हम आपको उत्तराखंड के उन पहाड़ों में लेकर चलते हैं जहां इस वक्त जगह जगह बदइंतजामी है, गाड़ियों में परेशान लोग हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम है। हम बात कर रहे हैं उस चार धाम यात्रा की जहां श्रद्धालुओं की सुनामी आने से मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। और ये तस्वीर आज उन न्यूज मित्रों को देखने की जरूरत है जिन्होंने चार धाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली है या ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अपना ये प्लान कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी वजह है चार धाम यात्रा के रास्तों पर लगा जाम ही जाम। चार धाम यात्रा की वजह से पहाड़ों पर बढ़ रहा ऐसा दबाव जो कभी भी एक बड़े संकट में तब्दील हो सकता है, इसकी वजह है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। और अब जब सिस्टम का दम फूलता दिख रहा है तो भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम प्रशासन ने अब किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उत्तराखंड के डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को लेटर लिखा है और अपील की है कि चार धाम यात्रा के लिए 31 मई तक किसी वीआईपी को ना भेजें। एक बुरी खबर यह भी है कि चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 5 लोगों की मौत सिर्फ मंगलवार यानी 14 मई को हुई है। चिंता की बात यह है कि सिस्टम तो लाचार दिख ही रहा है। आस्था केंद्रों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो का फैशन बनाने वाले लोग भी कम नहीं हैं, जो शुरुआती दिनों में ही चार धाम के दर्शन करने पहुंच गए हैं। इसमें कई रील प्रेमी भी हैं जिनके बीच चार धाम यात्रा पर जल्दी से पहुंचकर पहली रील अपलोड करने की होड़ मच जाती है और शायद यही वजह है कि एक साथ इतनी भीड़ पहाड़ों पर पहुंच गई है जिसके लिए पहाड़ तैयार नहीं है। चार धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु रास्ते में कैसे परेशान हो रहे हैं ये भी समझ लीजिए। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी 99 किलोमीटर है। आम दिनों में इतनी दूरी 3 से 4 घंटे में तय की जाती है, लेकिन अभी सड़कों पर इतनी गाड़ियां जमा हो गई हैं कि 99 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में भी 8 से 9 घंटे लग रहे हैं और 2 दिन पहले तक 14 से 15 घंटे भी लग रहे थे। इसी तरह यमुनोत्री मार्ग पर पालीगढ़ और जनकचट्टी के बीच की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है, लेकिन यहां तक पहुंचने में भी लोगों को 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। इस वक्त चार धाम यात्रा से जुड़ी जो चिंताजनक तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आज उत्तराखंड प्रशासन और चार धाम यात्रा के आयोजकों से भी कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी हो जाते हैं। पहला सवाल तो यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम नहीं है तो इतनी भीड़ एक साथ आने ही क्यों दी गई? जिस चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को अभी बंद करने का फैसला लिया गया उसे वक्त पर क्यों नहीं रोका गया? एक और बड़ा सवाल ये कि क्या इसे लेकर भी इंतजाम किए गए थे? अगर यात्री रास्ते में कई घंटों तक फंस जाते हैं तो क्या होगा? इसीलिए आज ये सवाल भी बनता है कि क्या इस तरह की बदइंतजामी किसी बड़ी आपदा को निमंत्रण नहीं है क्या? और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को जो प्रशासन अपनी उपलब्धि बताता है, क्या वो उपलब्धि से ज्यादा चुनौती नहीं है? अब हम आपको चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं से जुड़े कुछ आंकड़े भी बताते हैं, जिससे आपको यह समझ आएगा कि कैसे अचानक इस बार उत्तराखंड में श्रद्धालुओं वाली सुनामी आ गई है। अब तक चार धाम यात्रा के लिए 46,73,000 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इनमें से 2.25 लाख लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन भी कर चुके हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और यात्रा के पहले 3 दिनों में ही पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वर्ष 2023 में चार धाम यात्रा के पहले 3 दिनों में 95,000 लोगों ने अलग अलग धाम में जाकर दर्शन किए थे, लेकिन इस वर्ष शुरुआती 3 दिनों में ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 61% ज्यादा है। इस भीड़ को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चार धाम यात्रा पर भक्तों के आने का नया रिकॉर्ड बनेगा और इस अनुमान के पीछे एक डर भी है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो क्या पहाड़ इसके लिए तैयार है? वर्ष 2023 में 54,14,000 श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 80 लाख को भी पार कर सकता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे में सोचिए, जब शुरुआती 1 हफ्ते में ही पहाड़ों का दम इस तरह से फूलने लगा है तो अगले कुछ दिनों में क्या होगा? इसीलिए आस्था से जुड़े ये आंकड़े थोड़े चिंताजनक जरूर हैं। और अब हम आपको बताते हैं चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जो पहाड़ खड़ा हो गया है वो भले ही उत्तराखंड की आर्थिक सत्ता को बूस्टर देने के लिए अच्छा हो, लेकिन इसके कुछ परिणाम परेशान करने वाले हैं।
जैसे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना कारोबार के लिहाज से जरूर शुभ संकेत हो, लेकिन इसके पीछे एक आपदा वाली आहट भी है जिसे वक्त रहते सुनना जरूरी है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा गाड़ियां होंगी, उतना ज्यादा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होगा जो ग्लेशियर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। लाखों की संख्या में भीड़ के आने से उतना ही ज्यादा कूड़ा भी होगा। इसके अलावा बेहिसाब भीड़ की वजह से उत्तराखंड में पहले से सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा और इन सब वजहों से प्रकृति को कितना खतरा होगा ये भी अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए सभी लोगों से हमारी अपील है कि पहाड़ पर जाते वक्त कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को नोट करके भी अपने साथ लेकर जाएं।